हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। इसका फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है। अब हम बैक पार्ट की डिजाइन देखेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। शोल्डर लिया है मैंने डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच, 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर आ रही है हमारी 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब 1.5 इंच मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है बैक पार्ट का। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। और नीचे से विड्थ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। फिर नेक का मैं नेक निकाल रही हूँ। आप चाहे तो सर्कल राउंड नेक भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मार्किंग की है हमने नेक की, उसी की तरह हम नेक को कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ सबसे पहले नेक को स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से हमें पलटा लेना है फैब्रिक को। देखिए, अब हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसको अस्तर के फैब्रिक के बराबर से, अस्तर के नेक के बराबर से ही हमें कट कर लेना है। बिना बकरम का मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो बकरम यूज कर सकते हैं। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक अंदर की तरफ पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। अब पूरे फैब्रिक को पलटाएंगे और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से हम एक स्टिच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए, हाथ से प्रेस करते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें पोटली से रेडी कर लेनी है। तो मैंने ये 2 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है, इसके हम पोटली बनाएंगे। तो एक कॉटन लिया है मैंने, जो रूही रहती है हमारी, उसको वो लिया है और उसको हमें ऐसे राउंड में सर्कल बनाते हुए उसको कपड़े में डाला है और उसको धागे से सुई पक्का कर लेंगे और नीचे से हम कट कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह से मैं दूसरी पोटली भी रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरह से राउंड शेप में कर लेनी है और उसको धागे से लपेट लेना है और उसको गांठ लगाते हुए उसको हमें कट कर लेना है नीचे से। देखिए, इसी तरह से पूरे फैब्रिक की हमें ऐसे पोटली रेडी कर लेनी है। अब नेक के बराबर से हमें उसको अटैच कर लेना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें
स्टिच कर लेनी है। पोटली बराबर नेक के बराबर से ही अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सिंगल फुट से ही अटैच कर सकते हैं। मैं ये सिलाई से ही अटैच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमें पोटली रखते हुए 1/2 इंच के डिस्टेंस पर पूरी पोटली हमें अटैच कर लेनी है नेक के बराबर से ही। देखिए कॉर्नर से बराबर से नीडल्स को अंदर की तरफ डालते हुए पोटली को अटैच कर लेना है। देखिए उंगली से थोड़ा प्रेस करते हुए हमें पोटली फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेनी है पूरे नेक के बराबर से ही। देखिए इसी तरह से पूरे नेक को हमने पोटली को अटैच कर लिया है। जो पोटली बटन्स हमने बनाई है वो पूरे नेक के ऊपर अटैच हो चुकी है। अब शोल्डर की तरफ से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है और शोल्डर में जाएगा 1/2 इंच। देखिए इसी तरह से पोटली अटैच हो चुकी है। अब हमारे जो लेस है स्लीव्स के लिए दी थी वो लेस को हमें गले के ऊपर अटैच कर लेनी है। पोटली बटन के पास पास से हमें स्टिच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा लेस को अच्छी तरह से। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। दोनों साइड की 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब फोल्ड करते हुए नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। थोड़ा साइड से छाट लेना है कपड़े को और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टे में ही अटैच कर लीजिएगा। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट सेंटर में लगाने के लिए एक रिबन्स रेडी कर लेनी है। देखिए ये फैब्रिक लिया है मैंने। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। इसका हमें बो रेडी कर लेना है और पूरे कपड़े को पलटाते हुए हमें साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। तीनों साइड से उसको स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसका हम बो रेडी करेंगे। अब हमें कपड़े को पलटाते हुए जो हमारी सिलाई वाला फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ डालेंगे और जिसमें हमने सिलाई नहीं दी है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। अब इसको हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा। ऐसे चारों कॉर्नर हमें बाहर की तरफ निकाल लेने हैं कोई नोकीली चीज़ों से अच्छी तरह से। अब इसको सेंटर में लगाने के लिए एक पट्टी रेडी कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक की ही पट्टी ली है मैंने और उसको पिनअप से हम पलटा लेंगे। पट्टी को इसी तरह से पलटा लेते हैं। देखिए पट्टी रेडी हो चुकी है। अब सुई धागा लेते हैं, उसका बो कर सेंटर निकालेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेनी है। ऐसे सुई धागे को स्टिच कर लेंगे और उसको धागे को पक्का कर लेते हैं। लपेटते हुए हम पक्का कर लेंगे और गांठ लगा लेते हैं। देखिए ऐसा बो रेडी हो चुका है। अब सेंटर से हमें जो पट्टी रेडी की है उसको सेंटर से अटैच कर लेनी है। अब जो सिलाई हमारी अंदर की तरफ जाने के लिए हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेंगे
अच्छी तरह से पलटा लेना है पट्टी को पूरा। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए रिबिन्स रेडी कर लेनी है। तो नीचे से लिया है मैंने 4.5 इंच और लेंथ में रखा है 8 इंच और ऊपर से मैंने 2 इंच लेते हुए ऐसे कॉर्नर से हमें इसके कट कर लेना है। ऐसे 2 रिबिन्स रेडी कर लेनी है। अब रॉन्ग साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। दोनों ऊपर का और नीचे का फैब्रिक बराबर से पकड़ते हुए स्टिच कर लेनी है। अब कोई नुकीले चीज़ों से उसको हमें पलटा लेना है। देखिए कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब एक रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमें 2 रिबिन्स रेडी कर लेनी है। 2 रिबिन्स हमें सेंटर से बराबर से नेक के सेंटर से उसको अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो सुई धागे से ही उसको अटैच कर सकते हैं। मैं स्टिच कर रही हूँ, मशीन से स्टिच कर रही हूँ और उसको हमें पक्का कर लेना है। अब जो हमने बो रेडी करके रखा है उसको बराबर से उसके ऊपर रखेंगे और सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। सुई धागे से पक्का कर लेंगे और नीचे से गांठ लगाते हुए धागे को हमें अलग कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।